जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, ज़मीन से जुड़े हुए न्यूज़ हम आप तक लेकर के पहुंचते रहे हैं। अब आपको मालूम है कि भूमि एवं राजस्व विभाग द्वारा लगातार 3 चीज़ों पर खास करके जोर दिया जा रहा है। दाखिल खारिज हो, परिमार्जन हो या फिर मापी को लेकर के ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। किसी तरीके से इसको जो है निपटाया जाए। यहाँ तक कि जो इसके मंत्री हैं, इस विभाग के भूमि एवं राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने भी कई सख्त निर्देश जो हैं कर्मचारियों को, सीओ तक को दिए हैं और साफ संकेत, साफ आदेश कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए जनता के बीच एक बार फिर से अपनी यात्रा लेकर के निकलने वाले हैं। हर जिले में पहुंचेंगे। उससे पहले तक जो है परफॉर्मेंस, खास करके ज़मीन से जुड़े हुए सभी सीओ अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कर लें। लेकिन हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं दाखिल खारिज को लेकर के। खूब चर्चा हो रही है दाखिल खारिज को लेकर के कि दाखिल खारिज किस तरीके से होगा। कई मामले हमने आपको बताए हैं कि दाखिल खारिज जो हैं वो कहीं कहीं पेंडिंग है, सालों से पेंडिंग है, लोग दौड़ा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि कुछ ऐसे भी मामले हैं कि अगर आपके दाखिल खारिज हो जाता है, उस ज़मीन पर आप दाखिल खारिज करा लेते हैं, आपके पास ज़मीन के कागज़ भी हैं, फिर भी वो दाखिल खारिज वैलिड नहीं होगा, उस दाखिल खारिज की मान्यता नहीं होगी। ऐसा क्यों है? कौन सी वो ज़मीन है जिसको लेकर के जो है ये बातें सामने आ रही हैं? तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि आप अगर ज़मीन की खरीदारी करने जा रहे हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो पहले कागज़ आप देखते हैं। कागज़ को देखने के बाद दाखिल खारिज कराते हैं और बाद में आपको मालूम चलता है कि अरे इस ज़मीन का मालिकाना हक तो हमको मिला ही नहीं। उसके कई रीज़न है। सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए, जो भूमि माफियाओं का नाम सामने आता है, जो कम ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते हैं और फेक जो है डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, केवाला बना लेते हैं, जमाबंदी उनके नाम पर हो जाता है और आप वही देखते हैं, केवाला देखते हैं और उसके बाद उस ज़मीन को खरीदने का विचार कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार आप ये भी देख रहे होंगे कि कई लोग जो हैं एक ही ज़मीन पर जो है सालों से रह रहे हैं, यानी कि सरकारी ज़मीन है, ज़मीन का कागज़ भी वो लोग बनवा लिए। आप फुटपाथ पे बहुत सारे देख रहे होंगे आप, अवैध तरीके से जो लोग रहते हैं, रहते रहते सालों से रह रहे हैं, ज़मीन पर उनका कब्ज़ा हो गया है, घर बना लिए हैं, बड़ा बड़ा मकान बना लिए हैं और बाद में जो है जब सरकार के द्वारा आदेश आता है तो फिर उनका घर टूटता है, बुलडोज़र चलता है। लेकिन उससे पहले वो लोग कहाँ जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट में नया मामला आता है, कोर्ट से भी कई चीज़ें सामने आती है जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले वही हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप जो दस्तावेज है, केवाला देख रहे हैं, केवाला डीड देख रहे हैं और दाखिल खारिज आप करा ले रहे हैं, तो उससे पहले आपको हम बता देते हैं कि आपको कागज़ पर विशेष ध्यान देना होगा कि बिहार सरकार की ज़मीन जो है अगर कोई रह रहा है सालों से और उस पर घर बना लिया है और ये मानिए कि सरकार के ध्यान में नहीं है, विभाग के ध्यान में नहीं है, बाद में उसका कागज़ भी बनवा लिया है। कागज़ बनवाने के बाद कई लोग ऐसे भी होते हैं, शातिर तरीके से लोग जो हैं उस ज़मीन को बेचने का भी प्रयास करते हैं और जो खरीदार होते हैं वो ज़्यादा इंक्वायरी नहीं कर पाते हैं, बस देखते हैं कि हाँ इसका केवाला है, इसका कागज़ ठीक लग रहा है और आप दाखिल खारिज कराने जाते हैं। खरीदने के बाद दाखिल खारिज भी हो जाता है। मान लीजिए बहुत समय में ऐसा भी हो कि दाखिल खारिज भी हो गया, आपको लगता है कि नहीं अब तो भाई सब हो गया, अधिकारी भी देख कर आ गए। अब ऐसा नहीं होगा। आप सोच लीजिए कि अगर आप ऐसा करा भी लिए हैं या कराने का सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। उसका मालिकाना हक जो है वो आपका नहीं होगा, वो सरकार का ही होगा। और कोर्ट में भी कई मामले इस पर आते हैं। आपने देखे होंगे कि जब बुलडोजर एक्शन होता है तो लोग कोर्ट का लेते हैं कि हाँ यहाँ पर हम सालों से काम कर रहे थे, ऐसे हैं, या ये टैक्स भी दे रहे थे, कई जगह पर हमारा कब्जा है, हमने घर बनवाया, यहाँ पर गड्ढा था, खाली था, उसको हमने बहुत खर्च किया। कोर्ट का आदेश आता है, लेकिन आदेश ये नहीं आता है कि उसका मालिकाना हक आपका हो गया। वो स्टे लगाता है, वो कहता है कि ठीक है इस पर जो है अच्छे से जांच हो जाए, तब तक आप वहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन उसका मालिकाना हक जो है वो आपका नहीं होगा। तो सबसे पहले आप ऐसे ज़मीन को लेकर के चिन्हित करिए, ज़मीन को लेकर के जो है वो सतर्क होइए। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं कि कोई भी का जो डॉक्यूमेंट्स है, पहले ये पता कर लीजिए कि वो ज़मीन कास्ट है या फिर जो है सरकारी है, ये चीज़ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, उसका रैयत जो है सही नहीं है, उसका नाम पर ओरिजिनल
दस्तावेज नहीं है, तो फिर वो ज़मीन गलत है, गलत तरीके से कोशिश किया जा रहा है। वहीं दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है, कई बार ये देखा गया है कि कोई पुश्तैनी ज़मीन बना करके जो है वो दूसरे की ज़मीन बेचने का प्रयास करता है। ऐसे कई मामले आए, फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बना करके भी बेचने का प्रयास किया जाता है। कई बार देखे होंगे आप कि कई मामले ऐसे भी आए हैं जहां पर अपने दादा परदादा के नाम पर जो है पुश्तैनी ज़मीन बना करके जो है वो एक भाई जो है अपने हिस्से का ज़मीन तो है ही, दूसरे भाई के हिस्से का भी ज़मीन जो है वो बेचने का प्रयास करता है, बेच देता है। जैसे होता क्या है, एग्जाम्पल में अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें कि अगर आपके पिताजी के 2 लड़के हैं, मतलब आप 2 भाई हैं और आपके पिताजी आपकी जानकारी के बगैर एक भाई के नाम पर पूरा डॉक्यूमेंट कर देते हैं, ज़मीन दे देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरे ज़मीन जो है उनका हो जाएगा और आपको पता नहीं चला तो आपका नहीं होगा। ऐसे में भी कई बार दाखिल खारिज जो है वो कैंसल होते हैं। कई बार देखा गया है जो सालों से परदादा दादा के नाम पर ज़मीन है और जो घर पर तेज रहता है वो क्या करता है कि छोटा भाई है, कम उम्र का लड़का है, उसको नहीं मालूम है कि ज़मीन के कागजात क्या है। कई लोग ऐसे हैं जो ज़मीन की सही जानकारी जिनको नहीं होती है, लेकिन जो तेज रहता है, जो शाती रहता है, वो उस ज़मीन के कागज़ जो है अपने हिस्से का तो बेचता भी है या मान लीजिए कब्जा रखता है, लेकिन जो अपने हिस्सेदार है, जो है भाई है, उसके हिस्से के ज़मीन को जो है फर्जी कागज़ बना करके बेचने का प्रयास करता है, कई बार बेच भी देता है। वैसे ज़मीन का अगर दाखिल खारिज भी हो गया है तो वो दाखिल खारिज वैलिड नहीं होगा, वो भी दाखिल खारिज रद्द माना जाएगा। तो कई चीज़ें हैं जो साफ़ है कि अगर ज़मीन आप ख़रीदने जा रहे हैं तो दाखिल खारिज हो गया, ये देख कर के ज़मीन आप ले रहे हैं, केवाला देख कर के ज़मीन ले रहे हैं, तो पहले सतर्क हो जाइए, ज़मीन की अच्छे से जानकारी ले लीजिए। विभाग के द्वारा भी कई जानकारी दी जाती हैं, कई डॉक्यूमेंट हैं, आप जो हैं वकील के माध्यम से दिखवा सकते हैं। आप विभाग में जा कर के, अब तो सेंटर भी बनाए गए हैं, वहाँ पर जा कर के आप इसके बारे में पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं। आपको मालूम है कि विभाग के द्वारा अब हर जगह पर कैमरे लगाए जा रहे हैं, शिकायत पेटी जारी की गई है, यहाँ तक कि टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, उस पर आप संपर्क करके जो है सही जानकारी ले सकते हैं। तो दाखिल खारिज कराने के बाद पे मत जाइए, कागज़ की सही जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि कौन सी ज़मीन वाकई में ख़रीदने लायक है, ये वाकई में जो बेचने वाला है उसका असल जो है हकदार है, हिस्सेदार है, तो ही उस ज़मीन को खरीदे, नहीं तो कई बार ज़मीन लेने के बाद महंगा का सौदा बन सकता है। तो लगातार ज़मीन से जुड़े अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अपनी राय भी हमें कमेंट करिए ताकि हम इस पर चर्चा भी करें। अगले वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।